हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल लिट्स ब्रॉस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे बनाया है जो कि न्यूज़ पोर्टल और डिजिटल मीडिया के संबंध में है। दोस्तों, आपको पता होगा कि न्यूज़ पोर्टल के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। 25 फरवरी की देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जी जावड़ेकर और हमारे कानून मंत्री श्री रविशंकर जी प्रसाद ने संयुक्त रूप से इस मीटिंग को संबोधित किया। इस मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया के लिए आचार संहिता नियम 2021 अधिसूचित किया है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे नए नियम 3 महीने में ही लागू होंगे। इस नए नियमों में डिजिटल मीडिया और नए नियमों में आंतरिक एवं स्वनियमन प्रणाली पर अधिक फोकस किया है। हालांकि इन मीटिंग में रजिस्ट्रेशन के संबंध में कोई बात नहीं की गई, पर पत्रकार के आचरण की बात की गई है। इसमें अब से न्यूज़ पोर्टल और डिजिटल मीडिया को भी भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण मानदंड के तहत काम करना होगा। इसके अलावा उन्होंने केबल टीवी टेलीविज़न नेटवर्क विनियम अधिनियम के तहत भी काम करना होगा। इस विषय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। जैसे आपको पता है कि नई टेक्नोलॉजी का एक अच्छा फल है कि डिजिटल मीडिया न्यूज़ पोर्ट्स भी बन गए, न्यूज़ पोर्टल्स बन गए। वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गया, लेकिन एक फर्क रहा कि जो आप लोग बैठे हैं प्रिंटिंग प्रेस से जो आते हैं, उनको प्रेस काउंसिल का कोड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसा डिजिटल मीडिया पोर्टल को कोई बंधन नहीं है। यहां टीवी के लोग हैं, उनको केबल नेटवर्क एक्ट में जो प्रोग्राम कोड है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऐसा कोई नियम नहीं है, और इसलिए सरकार ने यह समझा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। All media platforms must have the same justice system, और इसलिए डिजिटल हो, प्रिंटिंग हो, टीवी हो, ओटीटी हो, कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस सेट करना पड़ेगा। There has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. बट बाकी यू सिनेमा जो है, इससे वहां भी यू क्लासिफिकेशन सेल्फ क्लासिफिकेशन है, लेकिन उसके लिए भी जो कोड सेंसर बोर्ड का है, जो एक एथिक्स कोड है, वो सबको कॉमन रहेगा, और इसलिए वो रहेगा। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जो डिजिटल मीडिया पोर्टल्स है, उनको भी अफवाह फैलाने का, झूठ फैलाने का यह अधिकार नहीं है, किसी को भी नहीं है। एज आई सेड, मीडिया फ्रीडम इज एब्सोल्यूट बट विथ रिस्पॉन्सिबल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, एंड दैट इज द सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल फ्रीडम। जैसे कि आपने देखा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जी जावड़ेकर ने अपने स्टेटमेंट में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स की बात कही है। ये कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या है, आइए इसके बारे में हम कुछ विस्तार से बात करते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट्स में यह लिखा है कि यदि एक पत्रकार पत्रकारिता करता है तो वह उसकी स्वतंत्रता है। जैसे कि वह किसी भी खबर को करता है या उसकी पब्लिसिटी के लिए अपना सहयोग देता है तो वह उसकी खुद की आज़ादी है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी भी संस्था या व्यक्ति के लिए कोई भी अभद्र, अनैतिक या असत्य टिप्पणी करे। एक पत्रकार का काम यह होता है कि वह
कवर करे, ना कि उस खबर को क्रिएट करे। इसी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट में यह भी कहा गया है कि किसी पत्रकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी विज्ञापन को कैसे करता है, कोई एक्सीडेंट या दंगा या किसी भी ऐसी फोटो को किस तरीके से दिखाएगा। इसके अलावा एक पत्रकार को इस तरीके का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाता है, इसके क्या नियम हैं, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ फॉरेन अफेयर्स और राष्ट्र की जानकारी वह दुनिया को किस तरीके से बताएगा या दिखाना चाहिए, इस बात का भी ध्यान कोड ऑफ कंडक्ट में रखा गया है। हालांकि अब तक न्यूज़ पोर्टल और डिजिटल मीडिया को इन कोड ऑफ कंडक्ट या इस पर कोई कानून एनफोर्स नहीं करता था, वह वे खुद से ही करते थे। पर दोस्तों, अब से न्यूज़ पोर्टल और डिजिटल मीडिया को भी इन नियम का पालन करना होगा। आइए इस पर कानून मंत्री श्री रविशंकर जी प्रसाद क्या कहते हैं, हम देखेंगे। Let me first lay down the ground rule very clearly. Social media is welcome to do business in India. They have done exceedingly well. They have got good business. They have got good number of users. And they have also empowered ordinary Indians. इसकी हम तारीफ करते हैं। व्यापार करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर ऑर्डिनरी इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स criticism and the right to dissent. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. Let me repeat, it is very important that the social media users running into crores should also be given a proper forum for resolution of their grievances within a time-bound manner against the abuse and misuse of social media. ये हमारा एक बहुत बड़ा इसका फोकस है कि we are empowering the ordinary users of social media in this process. बाकी प्रकाश जी उस विषय को बताएंगे। हमारे सामने शिकायत आती थी कि एक महिला की मॉर्स फोटो दिखाई जा रही है, मॉर्फ किया हुई, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्प्लिट कर गए, बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ दिखाई जा रही है। ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं सोशल मीडिया में which cannot be called civilized from any point of view, impinging upon dignity, compromising the civilized norms of existence. इसकी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थी और बाकी चर्चा हम करेंगे कि how of late some intermediary and social media platforms were used to garner commercial and financial controversy inter se among corporate houses. हमारे सामने ये भी शिकायत आई थी कि सोशल मीडिया को आजकल क्रिमिनल, टेररिस्ट देश में chaos, mayhem, वायलेंस को प्रमोट करने के लिए ऑल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा the basic essence of this is what? I would say it a soft touch oversight mechanism, where we are insisting upon the platforms to develop the mechanism and have a robust redressal of grievances. और अब जब प्रकाश जी अपनी बात कहेंगे तो वहां भी एक सॉफ्ट टच मैकेनिज्म है वेयर द प्लेटफॉर्म्स बी द ओटीटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर बीइंग एम्फसाइज्ड टू हैव ए प्रॉपर मैकेनिज्म। इसके अलावा इस मीटिंग में ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े भी कुछ नियम सरकार ने जारी किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर किसी भी खबर को ट्वीट, रीट्वीट करके उसे फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया जाता है।
हालांकि इस प्रकार की खबरों को कौन फैला रहा है, इसका ओरिजिनेट कौन है, यह पता लगा पाना मुश्किल होता है। इसीलिए इस पर किसी भी तरीके की शिकायत होने पर कोई एक्शन नहीं ली जा रही है। तो दोस्तों, अब से सरकार ने इन OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी एक नियम जारी किया है, जिसके तहत उन्हें एक शिकायत के लिए अधिकारी नियुक्त करना होगा, जो कि इन सभी शिकायतों का 15 दिन में हल कर सरकार को सूचित करेगा। इसके अलावा इन OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास इस तरीके के यूजर्स का कोई भी संगठित रूप से डेटा मौजूद नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, अब से न्यूज़ पोर्टल और डिजिटल मीडिया को भी अपने संबंध में जानकारी उनके वेबसाइट या न्यूज़ पोर्टल पर देनी होगी, जो कि सीधे सरकार की निगरानी में रहेगी। तो दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें बहुत सारे पत्रकार भाइयों और न्यूज़ पोर्टल ओनर्स के कॉल आए, जिससे हमें यह पता चला कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिली है, या अगर किसी को मिली है तो सरकार तक वो जानकारी किस तरह पहुंचाने हैं, इस बात का उन्हें अनअवेयरनेस है। इसीलिए हमने सोचा कि इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना ही लेते हैं। तो आइए दोस्तों, इन नए नियमों का विस्तारण हम आपको आगे बताते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ अपडेट्स दिए हैं, जिसकी लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आइए इन अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। इन अपडेट्स की जानकारी आपको भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भरनी है, जो कि 3 भागों में विभाजित है, और यह सभी जानकारी आपको एक ईमेल के माध्यम से सरकार तक पहुंचानी है, जिसकी ईमेल ID एड्रेस उन्होंने दी है, जो कि हम आपको बताएंगे। श्री अमरेंद्र सिंह, डेप्यूटी सेक्रेटरी, मिनिस्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, आप यह जानकारी इनके ईमेल ID amrendra.singh@nic.in पर दे सकते हैं, या श्री क्षितिज अग्रवाल, असिस्टेंट डायरेक्टर, मिनिस्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनके ईमेल kshitij.agrawal@gov.in, इस पर भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे कंपनी से जुड़े सभी पत्रकार भाई एवं न्यूज़ पोर्टल्स की जानकारी हम सरकार तक ईमेल के माध्यम से पहुँचा चुके हैं। इसके अलावा भी यदि कोई न्यूज़ पोर्टल ओनर हमारे कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं भी है और वह अपनी जानकारी हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता है, तो वह निःशुल्क हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। यदि नए नियमों के तहत किसी भी प्रकार की परेशानी या समस्या से जूझ रहे हैं, तो वह हमें निःशुल्क संपर्क कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सरकार द्वारा दी गई इन नए नियमों के तहत पत्रकार भाइयों से मांगी गई जानकारी को हम विस्तार में देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सरकार ने यह जानकारी 3 पार्ट्स में पत्रकार भाइयों से मांगी गई है, जिसमें अपेंडिक्स A, अपेंडिक्स B और अपेंडिक्स C इस तरीके से विभाजन किया गया है। अपेंडिक्स A उन पत्रकार भाइयों के लिए है जो अपना खुद का TV चैनल और न्यूज़पेपर दोनों ही पब्लिश करते हैं, जैसे कि आज तक, NDTV इंडिया, BBC.com या अमर उजाला, इस तरीके के पत्रकार। अपेंडिक्स B उन पत्रकार भाइयों के लिए है जो अपना न्यूज़ चैनल केवल न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से चलाते हैं। और अपेंडिक्स C उन OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनर्स के लिए है, जैसे कि Amazon प्राइम्स, नेटफ्लिक्स, इस तरीके के। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि सरकार ने यह जानकारी 4 विभाजनों में डिवाइड किए हैं, जैसे कि पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा एंटिटी इन्फॉर्मेशन, तीसरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और चौथा ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। इन चारों भी बातों का मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि अपेंडिक्स 2 यानी कि उन पत्रकार भाइयों की जानकारी जो अपना चैनल केवल न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से चलाते हैं, मैं उस फॉर्म का विस्तारण आपको बताता हूँ। इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन में उन्होंने आपसे नेम ऑफ द टाइटल यानी कि आपके न्यूज़ चैनल का नाम, लैंग्वेज यानी आप किस भाषा में आपका न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, वेबसाइट यदि आपके न्यूज़ पोर्टल की कोई वेब एड्रेस है तो उसका URL दीजिए, मोबाइल एप्लीकेशन यदि आपका न्यूज़ चैनल आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी चलाते हैं तो उसका विस्तारण, और अंत में सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक,
व्हाट्सएप या आप किसी अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अपना चैनल चलाते हैं तो उसका विस्तार दीजिए। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने एंटिटी इन्फॉर्मेशन मांगी है। इसमें भी आपको नेम ऑफ द एंटिटी यानी कि आपके न्यूज़ चैनल का नाम, पैन नंबर इन्होंने यहाँ ऑप्शन रखा है, आप दे सकते हैं। मंथ एंड ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी आपने आपका न्यूज़ चैनल किस मंथ या किस साल पब्लिश किया है उसकी जानकारी दीजिए। इसके बाद में कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN नंबर उन न्यूज़ पोर्टल्स वालों के लिए जिन्होंने अपना पोर्टल रजिस्टर्ड किया है। अगर यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वहाँ आप NA यह ऑप्शन लिख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी उन्हीं कंपनियों के लिए है जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तीसरी बात दोस्तों, यहाँ उन्होंने आपका बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल्स की जानकारी मांगी है, जिसमें कि पत्रकार यानी कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, उस पर्सन संबंधी टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल, इस तरीके की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है। चौथी और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को आपके द्वारा दी गई किसी भी जानकारी या खबर के विषय में आपत्ति है तो वह आपको पत्र के माध्यम से उस पत्रकार को सूचित करता है। ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में अब नए नियमों के तहत उस न्यूज़ पोर्टल ओनर को एक अपना ग्रेवियंट रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त करना होगा, जो कि इन शिकायतों पर काम करेगा, जिसे इन शिकायतों पर 15 दिन में हल निकालकर सरकार को सूचित करना होगा। तो ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में इस तरीके के व्यक्ति की सरकार ने आपसे जानकारी मांगी है। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात और आपसे बताना चाहूँगा कि उपरोक्त दी गई किसी भी जानकारी में बदलाव या अपडेट्स होने पर सरकार को 30 दिनों के अंदर सूचित करना होगा। तो दोस्तों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के इन नए नियमों का हमने आपको विस्तार रूप से संबोधित किया है। यहाँ मैं कुछ हमारे पत्रकार भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार के इस नए नियमों पर कुछ फ्रॉड कंपनियां और कुछ बुद्धिजीवी लोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लेकर एक्टिवेट हो चुके हैं और वह इन न्यूज़ ओनर्स पे किसी भी तरीके से, जैसे कि सोशल मीडिया या पत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और यह कन्विंस करेंगे कि आपकी यह जानकारी हमारे संस्था द्वारा आप सरकार तक पहुंचाइए और इसके लिए वह आपसे एक बेनिफिशियरी अमाउंट की मांग करेंगे। तो यहाँ मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आप एक न्यूज़ पोर्टल ओनर है तो आपके संबंधित कंपनी जहाँ से आपने आपकी वेबसाइट बनवाई है, आप उन्हीं के माध्यम से, केवल और केवल उन्हीं के माध्यम से यह जानकारी सरकार तक निःशुल्क पहुँचा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का भुगतान या किसी अन्य संस्था से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और हमारी यह जानकारी आपको ज़रूर फ़ायदेमंद रहेगी। किसी अन्य सुझाव के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकॉन दबाकर हमारे YouTube चैनल लिट्स ब्रोस ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले नए टेक्निकल वीडियोस के लिए अपडेटेड रहिए। धन्यवाद।